यस, मेरे प्रिय छात्र। तो आप सभी के सामने अभी अभी मैंने एक पाठ को पढ़ा, आपको पढ़ के दिखाया आपके सामने। तो इस पाठ से आपको शायद कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ ना कुछ विषय आपको मालूम हुआ होगा। फिर भी एक कहानी के रूप में मैं इसी पाठ का जो समस्त विचार है, इसके बारे में यहाँ पर बताने बैठा हूँ। तो आप सभी को और एक बार इस पीरियड में स्वागत है। तो इस कहानी में अथवा इस पाठ में एक व्यक्ति है, बेरोजगार है, निरुद्योगी हम कह सकते हैं उसको। कुछ करने के लिए जॉब नहीं है उसके लिए। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से चल रही है। उसकी जिंदगी निभाना उसे बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है। नौकरी के बिना उसके पास क्या नहीं है? पैसे ही नहीं हैं। पैसों के बिना उसे बहुत सारी तकलीफ होने लगी हैं, समस्याएं आ रही हैं जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है। फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। अपने दोस्तों से भी कह के रखा है कि यदि मेरे लायक कोई नौकरी हो तो यार मुझे कृपया बताओ, ताकि मैं नौकरी कर सकूं, कुछ ना कुछ पैसे कमा सकूं, आराम से जिंदगी बिता सकूं, पेट भर खा सकूं। ठीक है, वो कहकर उनके दोस्त भी उसके लिए क्या कर रहे हैं? नौकरी ढूंढ भी रहे हैं, और ये भी क्या है? नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक इसकी कमजोरी है, एक कमजोरी है कि ये जब भी हंसता है, जब भी हंसता है, उसकी हंसी रोने के जैसे दिखाई देता है लोगों को। ऐसा लगता है जैसे हंसने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो सच में रो रहा है। रो रहा है या हंस रहा है, ये बात किसी को मालूम होती नहीं है। ऐसी एक विचित्र कमजोरी, अजीब सी कमजोरी इसके अंदर है। ठीक है। तो अनेक तरह के लोग कुछ कमजोरियों से रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं? अपने कमजोरियों को लेकर बहुत ही परेशानी में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये इतना क्या नहीं किया था, उतने परेशान नहीं था अपने कमजोरी को। वो अपने कमजोरी को कमजोरी ही नहीं समझता था। फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं भी। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है? एक दिन सोच कर बैठा रहता है, बस सोच के बैठा रहता है। तो बैठे 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 एक विचार करता है क्यों ना मैं अपने मित्र के पास जाकर आऊं। तो इसीलिए वो क्या करता है? अपने घर से अपने दोस्त के घर जाने के लिए शुरू करता है। उसका जो दोस्त है उसका घर बहुत दूर रहता है, लगभग 5-6 किलोमीटर तो रहता ही है। तो उसके लिए गाड़ी की जरूरत होती है। यदि उसे गाड़ी में जाने के लिए पैसे तक नहीं है, गाड़ी में जाना चाहता है बेचारा, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? पैसे ही नहीं है, बिल्कुल गरीब है। ठीक है। तो गरीबी से वो क्या कर रहा है? यहां पर अनेक कष्टों को उठा रहा है। ठीक तरह से उसे खाना भी नहीं मिलता है पेट भर, कभी कभी भूखा ही सो जाता है बंदा। तो इस परिस्थिति में ये जो लड़का है अपने दोस्त के यहां जाना चाहता है, तय करता है जाना ही है और कुछ ना कुछ बंदोबस्त करनी ही है बोलकर। तो वो चलते 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 पैदल ये क्या करता है? यहां पर गर्मी में जाता है, जहां पर उसके जो घर है, उसका फ्रेंड का घर है, वहां तक जाता है। और उसका जो फ्रेंड है उसके घर तक जाता है। उसके घर जा क्या है? ऊपर रहता है। तो उन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते उसे थोड़ा सा बैठने के लिए मन करता है। बहुत ही आयास हुआ रहता है, थका रहता है, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी तय के आया रहता है ना, तो इसीलिए वो थका रहता है। थोड़ी विश्राम करने के लिए वो क्या करता है? वहीं सीढ़ियों पर बैठता है। ऊपर दरवाजा है, यदि खटखटाता है तो उसका घर अंदर, उसका दोस्त उसके घर के अंदर से आ सकता था। तो उसी सीढ़ियों के ऊपर बैठता है, बैठकर थोड़ा विश्राम लेता रहता है। तो उसी समय ठीक उसी समय एक भिक्षुक वहां पर आ जाता है, जहां पर ये बैठा था। एक भिखारी आ जाता है और इसे भीख मांगने के लिए शुरू करता है। यदि कुछ आटा वगैरह है तो दे दो बाबा, भगवान के नाम से। तो इसे थोड़ी सी क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। पहले से ही यहाँ पर थक के आया है, थक कर विश्राम कर रहा है। पहले ही अपने गरीबी से वो मर रहा है, बेरोजगारी है, निरुद्योगी कहलाता है। कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है उसे काम करने के लिए, और काम की प्रतीक्षा कर रहा है, नौकरी की तलाश में है ये बंदा। अपने ही परेशानी लेकर यहाँ पर आया है। ऊपर से ए भिखारी जो आया है उसके साथ आकर क्या कर रहा है? उसके पास भीख मांग रहा है।
तो जब वो कुछ आटा वगैरह पूछता है तो ये कहता है नहीं भैया यहाँ से चले जाओ, मेरे पास आटा वगैरह नहीं है देने के लिए। तो वो भिखारी चुप नहीं रहता है, फिर वो क्या करता है भिखारी, कुछ कोई बात नहीं है, आटा वगैरह नहीं है तो कुछ कपड़ा तो दे दो पुराना वगैरह। वो भिखारी समझता था कि ये जो बंदा बैठा है, ये जो युवक बैठा है, उसी घर के सामने बैठा है, उसी के घर के सामने बैठा है। लेकिन ये बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास कुछ कपड़े वगैरह नहीं है, आटा भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही परेशानी में हूँ। फिर भी वो बंदा वहां से जाता नहीं है। कौन नहीं जाते हैं? वो भिखारी नहीं जाता है, वहीं पर बैठा रहता है। ठीक है, तो यहीं पर खड़ा होकर भिखारी और एक बार उसे तंग करने के लिए शुरू करता है अथवा भीख मांगने के लिए शुरू करता है। अरे तुम्हारे पास आटा भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, कम से कम एक 10 पैसे तो हो सकते हैं, उसको तो दे दो। तो इसको तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, यार यहाँ से चलते हो कि नहीं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। कहकर उसे क्या करता है, मेरे पास एक कौड़ी पैसे भी नहीं है, यहाँ से निकलो, यहाँ से चले जाओ बोलकर उसे क्या करता है, उसे बोल देता है। सच कहता रहता है, क्योंकि इसके पास एक कौड़ी भी नहीं रहती है। बिल्कुल ये क्या है, यहाँ पर पैसों के बिना आया है, एक पैसे भी नहीं है इसके पास। उस परिस्थिति में जब वो पैसे 10 पैसे मांगता है तो गुस्से में आकर उसे बोल देता है। तो उस गुस्से की बातों को सुनकर वो भिक्षुक क्या करता है, इसकी मजाक उड़ाने लगता है। अरे अजीब आदमी हो, तुम्हारे पास आटा नहीं है, कपड़े नहीं है, और बोलते हो कि एक 10 पैसे भी नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम यहाँ पर बैठकर क्यों कालहरण कर रहे हो, आओ मेरे साथ घूमो। कम से कम पूरे दिन घूमने के बाद में सायंकाल तक तुम्हारे पास 10 या 20 रुपए तो हो सकते हैं, क्यों ना तुम मेरे पास आते हो, क्यों हम तुम जाकर क्या करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, आइए जाएंगे, हम दोनों मिलकर भीख मांगेंगे बोलकर क्या करता है, वो बोलता है। कौन बोलता है? भिखारी उस व्यक्ति को बोलता है। तो इसकी बातों को सुनकर इस व्यक्ति को गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन सच लगने लगता है। अरे यार, हाँ, मैं तो ये बात सोचा ही नहीं था। ठीक है, ये जो गरीब आदमी, ये जो भिक्षुक है, ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक आइडिया दे दिया, उपाय दे दिया, मैं सोचा ही नहीं था। क्यों ना मैं भी इसके साथ भीख ना मांगू, मांग तो सकता हूँ, पैसे भी आ सकते हैं, जब तक नौकरी मिलती नहीं है तब तक भीख मांग के क्या कर सकता हूँ, रोजी रोटी चला सकता हूँ ना, कमा सकता हूँ ना। तो इस तरह क्या करता है, कुछ क्षण के लिए वो क्या करता है, सोचता है। तो उसी क्षण अंदर से कौन आते हैं, उसका दोस्त आता है और उस भिखारी को यहां से क्या करता है, भगा देता है और अपने दोस्त को अंदर लेकर चलता है। जब उस भिखारी को जब वो भगाता है उसका दोस्त, तब इसको क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। अरे यार, तुम तो उस भिखारी को भगा दिया, वो तो बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया था मुझे, तो उसी आइडिया के बारे में मैं सोच रहा था, तुम तो उसे भगा दिए, ऊपर से तुम नौकरी भी दिलवा नहीं रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे तुम ही हम मेरे लिए सब कुछ बना के रखे हो, तुम क्यों उसको भगाया। इस तरह जब बातें करते 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 उसका मित्र आकर उसके सामने एक पेपर फटका देता है। देखो यहाँ पर तुम्हारे लायक की एक नौकरी आई है, नौकरी का एक विज्ञापन आया है, एडवर्टाइजमेंट आया है, देखो इसको, पढ़ो इसको। हाँ, तो इस तरह क्या करता है, वो एक पेपर को वहां पर उसके सामने रख देता है। तो बोलता है पढ़ो इसको, देखो। जब वो व्यक्ति जो नौकरी की तलाश में आया था, उसके फ्रेंड को मिलने के लिए आया था, इसी बात को सोचकर आया था, तो जब वो क्या है, उतावले होकर उस क्या करता है, उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद में पढ़ते पढ़ते जब रहता है, तब उसे एक बात मालूम होती है, जो एक नौकरी है, उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए उस आदमी को एक शर्त है। जो शर्त मंजूर करेगा अथवा जिसको वो शर्त मंजूर है, वो नौकरी के लिए लायक है अथवा वो नौकरी उसे मिलेगी। तो शर्त कौन सी थी फिर? शर्त ये थी कि जो भी नौकरी में वहां पर आ जाता है, नौकरी हासिल कर देता है, तो उसे हंसना नहीं है। तो ये अजीब सी शर्त थी। तो इसको ही सोचते हुए जब वो बोलता बैठता है, तो उसका मित्र बोलता है, अरे यार ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा मुख ही ऐसा है, जब भी तुम हंसते हो तब ऐसा लगता है तुम रो रहे हो। तुम्हारे लिए ये कमजोरी नहीं है, तुम्हारे लिए ये लाभदायक बात है, लाभ की बात है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए नौकरी जरूर मिलेगी तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर सोच रहे हो, लेकिन ज्यादा मत सोचो, समय तो बहुत बीत चुका है, बहुत हो चुका है, तुमने भी बहुत समय यहाँ पर यहाँ वहां पर भटके हो, और इसीलिए क्या करो, इस नौकरी को क्या करो, जाकर
ज्वाइन हो जाओ, तुम्हें ज़रूर ये नौकरी मिलेगी। तुम जो हँसते हो सच में ऐसे लगते हो कि तुम हँस नहीं रहे हो, ऐसा लगता है तुम कि रो रहे हो। तो इस बात को सुनकर क्या हो जाता है, वह जो नौकरी की तलाश कर रहा था, जिसके जो दोस्त के पास आया था मिलने के लिए, वो क्या करता है, वापस अपना घर आता है। उतावले में क्या होता है, गड़बड़ में वो क्या करता है, अलमारी से एक दर्पण लेता है, एक आईना लेता है। उस आईने के सामने खड़े होकर बार बार हंस हंस कर क्या करता है, दिखाता है, अपने आप को देखता है, ट्रायल करता है, ट्रायल मारता है कि वो हंसने के बाद में कैसा दिखता है। तो सच में उसे लगता है कि उसकी हंसी रोने के जैसे लगता है। जो दोस्त बता रहा था वो सच बता रहा था। तो एकदम से वो सोचता है, अगले ही दिन वो क्या करता है, जिस पते पर उसे जाना था नौकरी के लिए, उसी पते पर जाता है और वहां पर बेल मार के, घंटा मार के वहां पर किसी को बुलाता है। तब थोड़ी देर के बाद एक आदमी, हट्टा कट्टा आदमी आकर वहां पर खड़ा हो जाता है, दरवाजे पर, उस ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और वो बोलता है, क्या चाहिए था? तो मैं विज्ञापन देखा था, नौकरी मुझे चाहिए थी, तो नौकरी की तलाश में मैं आया था, नौकरी करने के लिए मैं आया हूं, तो मुझे यहाँ पर नौकरी की जरूरत है। तो इस बात को सुनकर वो जो मालिक है, जो नौकरी देने वाला था, वो क्या हो जाता है, बुलाता है, आइए आइए, फिर बहुत ही अच्छी बात है, नौकरी की तलाश में आए हो, विज्ञापन का देख कर आए हो, ठीक है अंदर आओ बोलकर वो क्या करता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है, लेकिन सरकने के लिए तैयार नहीं है। वो जो बंदा है, नौकरी देने वाला, बहुत ही हट्टा कट्टा है, बहुत ही मोटा है, सेठ जी के जैसा है, ठीक है, लगभग एक 400-500 किलो होगा वो आदमी। उसको देखने के बाद इसे मालूम ही नहीं हो रहा है कि आदमी है या हैवान है, अंदर ही अंदर हंस रहा है। लेकिन फिर से एक बार उसी समय वो अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो अंदर जाने के लिए उसे रास्ता तो छोड़ सकता था, वो छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, उस दरवाजे से वो हट ही नहीं रहा है। फिर से बोलता है, अरे अंदर आइए, वहीं पर क्यों खड़े हैं? तब ये बोलता है, सर जी मैं अंदर आने के लिए बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आप दरवाजे पर खड़े हैं, आप जो खड़े हैं, जैसे खड़े हैं उस तरह से मैं अंदर आ नहीं सकता, यदि आप सरकते हैं तो मैं आ जाता हूं। अरे अरे बोलकर वो क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड होता है, तब इसे एकदम से हंसी आ जाती है। जैसे ही हंसने लगता है तो उसकी नजर, जो मालिक की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। तो एकदम से, क्यों, आइए आइए बोलकर जब बुलाने लगता है, तब इसे क्या हो जाती है, घबराहट हो जाती है। अरे यार मैं तो हंस गया, हाँ हंसा मैंने, मेरी हंसी को देखकर शायद ये मुझे यहाँ से भगाने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो इसकी जो हंसी है वो रोने के जैसा दिखता है। तो उस आदमी को ये हंस रहा है ऐसा नहीं लगता है, वो रो रहा है ऐसा लगता है। तो ऊपर से वो जो नौकरी देने वाला व्यक्ति रहता है, इसको पूछता है, अरे बेकार में क्यों रो रहे हो? मैंने क्या गाली दिया क्या आपको? मैंने क्या डांटा क्या आपको? क्यों रो रहे हो? नौकरी की तलाश में आए थे ना, तो आओ अंदर आओ बोलकर जब बुलाता है अंदर, तो ये धैर्य से क्या करता है, अपने आप को संभालते हुए, सच में हंस रहा था लेकिन उसको लगा था कि वो रो रहा है, ठीक है, तो अपने आप को क्या होता है संभालते हुए, अरे यार सच में ये जो साहूकार है, जो ये धनिक व्यक्ति है, जो ये मालिक है, मुझे दो नौकरी देने वाला है, ये सच में मुझे क्या समझा है, यहाँ पर रो रहा हूं ऐसी बात समझा है बोलकर वो क्या करता है, नहीं नहीं सर, बेरोजगारी से मैं बहुत ही तंग आ चुका था, तो उसी की यादों से मुझे आनंद बाष्प आ गए, आंसू हैं ये, किसकी खुशी के आंसू हैं बोलकर वो क्या करता है, अंदर जाता है। तब वो बोलता है, देखो बेटा यहाँ पर बहुत काम करना नहीं है तुम्हें, जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर आकर मेरे साथ बैठना है, कुछ छोटे मोटे काम होते हैं यहाँ पर काम करना है और दुकान जाना है, और कभी कभी मैं फिल्म देखता रहता हूँ, उसके मेरे साथ तुम्हें फिल्म को भी देखना है, और फिल्म देखने के बाद में मुझे क्या करना है, हर दिन घर छोड़ना है, जब मैं घर के अंदर जाऊंगा तब तुम्हारी छुट्टी होगी, इतना तुम्हारे लिए काम है, यदि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हूं।
यदि हाँ या ना इस तरह जब बोलता है तो ये बोलता है, अरे यार इतना आसान सा काम, इतनी आसानी सी नौकरी को कौन मना करते हैं, मैं तो सही बात है, सही नौकरी है मेरे लिए बोलकर, हाँ सर मैं सब नौकरी करने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कल से ही आता हूँ बोलकर वो क्या करता है, नौकरी के लिए हाँ कर देता है। तो उसी समय उसको वह नौकरी मिल जाती है, आसान सी नौकरी और अच्छे पैसे वाली नौकरी मिलती है। तब से तब तब से वही सोचने लगता है कि जो मेरी कमजोरी थी, तो इसको मैं कमजोरी समझ रहा था, यही मेरी कमजोरी मुझे आज एक नौकरी को दिला दी। तो ये जो मेरी कमजोरी है वो मेरी कमजोरी नहीं है, बिल्कुल कमजोरी नहीं है, मेरे लिए एक सौभाग्य को दिलाने वाली अथवा यहाँ पर सौभाग्य को प्राप्त करने वाली एक गुण है। हमारी कमजोरी किसी को कमजोरी नहीं है, कभी कभी गुण भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो जाता है, सोचता है। तो ऐसे हजार लोग, सैकड़ों लोग, ठीक है, करोड़ों लोग हमारे इस संसार में रहते हैं। तो अपने कमजोरियों को क्या करते रहते हैं, यहाँ पर टालते रहते हैं, अपने कमजोरियों को लेकर रोते रहते हैं, परेशान हुए रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, वही कमजोरियां हमें कभी कभी सौभाग्य के द्वारों को खोल देते हैं। इसीलिए हमें अपने कमजोरियों के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर कभी कभी क्या नहीं करना है, सोचना नहीं है। हमारी कमजोरी कुछ लोगों को क्या हो जाता है, गुण मालूम होते हैं। ठीक है, तो इसी के वजह से कभी कभी हमें अनेक तरह के अच्छे काम भी हो सकते हैं। तो इस यही कहानी का एक यहाँ पर क्या है, मूल तात्पर्य है, अर्थ है। तो इसी तरह यहाँ पर अनेक सारे दिव्यांग हैं। दिव्यांग का मतलब होता है हैंडीकैप्स। पहले हम दिव्यांगों को विकलांग कहते थे, लेकिन हमें आजकल विकलांग नहीं कहना है, हैंडीकैप्स लोगों को क्या कहना है, दिव्यांग कहना है। दिव्य अधिक अंग, जिनको दिव्य अंग होते हैं अथवा जिनका दिव्य अंग होता है उसे दिव्यांग कहलाते हैं। तो दिव्यांगों के लिए अनेक तरह की सुविधाएं आजकल गवर्नमेंट या सरकार दे चुकी है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कमजोरी रहने वाले लोगों को कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। वो आम लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं, जी कर अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ओके, हर एक की तरह क्या कर सकते हैं, वो दुनिया में जी सकते हैं, सारे संसार में हंसते हंसते हुए जी सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर लेखक हमें समझाते हैं। शायद आप सभी को एक कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि नहीं आ गई है समझ में तो और एक बार कहानी मैं आपको जब आप स्कूल आएंगे तो तब क्या करूंगा, मैं ठीक तरह से और एक बार समझा दूंगा। ठीक है, तो और एक बार इस लेसन को पढ़ने की कोशिश करो, और मैं जो अभी आपको वीडियो भेजूंगा इसको भी क्या करना है, बार बार देखकर अपने माइंड में इस कहानी को रख लेना है। ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, टाटा, धन्यवाद आप सभी को, नमस्ते।